नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बलिया के लोक निर्माण विभाग के 3 ठेकेदारों की गिरफ्तारी के बाद इंजीनियरों और ठेकेदारों के बीच आरोप प्रत्यारोप। जहां पहले अभियंताओं ने कुल ठेकेदारों पर दबंगई, मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। इस मामले में विभाग के जूनियर इंजीनियरों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। पुलिस ने इस मामले में 3 ठेकेदारों पर केस भी दर्ज किया था। मामले में आरोपी 3 ठेकेदार जेल भी गए, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विवाद अभी भी जारी है। इस विवाद को लेकर अब ठेकेदारों ने भी मोर्चाबंदी की है। ठेकेदारों के आरोप है कि विभाग में करप्शन व्याप्त है और विभाग के अभियंता कमीशन खोरी में जुटे हैं। आरोप है कि कमीशन न मिलने पर विभाग के जेई ठेकेदारों पर दबंगई का आरोप लगाते हैं। इतना ही नहीं, ठेकेदारों को झूठे केस में फंसाकर ठेकेदारों पर दबाव भी बनाया जाता है। मामले को लेकर ठेकेदार संघ ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। जी, एक अपना पहले परिचय बता दीजिए। नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष ठेकेदार संघ बलिया। जी नरेंद्र जी, जिस तरह से कल 3 ठेकेदारों को जेल भेजा गया, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि वो फर्जी और मनगढ़ंत मुकदमा लिखवाया गया है जातीय विवाद में, तो वो मुकदमा निराधार है। इसमें मान लीजिए कि न्यायालय ने उनको वारंट कर दिया था, तो न्यायालय का सम्मान करते हुए लोग हाजिर हो गए। क्या हुआ था मामला जिसपे उन पे आरोप था कि जेई को उन्होंने मारा है, पीटा है? क्या है पूरा मामला? जेई यहाँ पे जो है विजय प्रकाश शैलेंद्र, राहुल जी, यहाँ पर कमीशन खोरी होती है। ये लोग पैसा भी ब्याज पे चलाते हैं। लेन देन का मामला था तो मैं हुई है। यदि मारपीट हुई होती तो किसी सीसी कमरे में कैद हुआ होता, लोग देखे होते। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कहीं सीसी कमरा में आया है या लोग देखे हैं कि मारपीट हुई है। इस बात का हम खंडन करते हैं, गलत बात है। तो जिस तरीके से ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की गई है और उन्हें जेल भेजा गया, तो इसको लेकर आप लोगों के द्वारा कुछ योजना, फिर अब आगे आप लोगों की क्या डिसीजन होगी? माननीय मुख्यमंत्री जी को एसआईटी जांच के लिए हम लोगों ने पत्र लिख दिया है। मिल करके उनको हम लोग अवगत भी कराएंगे और इनके ऊपर एसआईटी की जांच कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग एसआईटी जांच की मांग करते हैं। तो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उनको और जेल भेजा गया, तो आप ठेकेदार संघ क्या कर रहा है इस पर? ऐसा है कि जैसे मुकदमा लिखवाया गया है, वो भी आएंगे तो मानहानि का दावा करते हुए अन्य मुकदमा उन पर पंजीकृत कराया जाएगा उन लोगों पर भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और अभियंता है जाति को सिंडिकेट बना करके, अपनी जाति का ढाल बना करके ठेकेदारों पर हर्जन बना श्रवण तमाम मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है इस जनपद में, जिस तरह से कि ठेकेदार और जेई आमने सामने हैं? यहाँ पे ऐसे हैं कि कुछ ऐसे जेई हैं जो अपने को बसपा सरकार के जेई महसूस कर रहे हैं, उस सरकार में रहे हैं, तो अपने जाति को ढाल बना करके हर्जन बना श्रवण लगाना तमाम चीज़ें वो ठेकेदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्याज पे पैसा चलाते हैं। यहाँ पे कमीशन खोरी है। 10% पर रोडें बेचे जा रही है। जो सड़क पे वर्क नहीं हुआ है उसका भी पेमेंट किया गया है उन लोगों के द्वारा। तो हम लोग इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से एसआईटी जांच की मांग किए हैं। किन किन सड़कों पर काम नहीं हुआ है? वो तो बहुत सड़कें हैं, आपको चिन्हित करके बता दी जाएगी। संख्या कितनी होगी? लगभग संख्या 200 के ऊपर होगी। जिस पर काम नहीं हुआ भुगतान हुआ है। इसकी जांच की आप लोग मांग करते हैं? इसकी जांच की हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग पत्र आप लोगों ने कब भेजा है? पत्र हम लोगों ने मान लीजिए उनको भेज दिया है। अब मिल करके अवगत कराना है माननीय मुख्यमंत्री लोक निर्माण मंत्री को। ठीक। ये सूद पर जो पैसा चलाते हैं, यहाँ पर सूदखोरी में जैसे ठेकेदारों को भाई धन की जरूरत पड़ती है तो भाई ये लोग ब्याज पे पैसा देते हैं और उसका जोड़ के लेते हैं। कितना परसेंट? 10% मंथली। ये लोग कहते हैं कि मान लीजिए बाहर से लेंगे, उससे अच्छा है कि हम ही से ले लीजिए। कौन कौन लोग हैं ऐसे? विजय प्रकाश, शैलेंद्र हैं, राहुल जी हैं, तमाम जेई हैं जो विभाग को गंदा किए हैं। 15 साल से डेरा जमा करके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। ट्रांसफर होने के बाद भी कोर्ट का आर्डर ला करके ये लोग काम कर रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि पार्टनरशिप का धंधा होता है। ये पार्टनरशिप भी करते हैं। जो नए ठेकेदार आते हैं उनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। ये लोग पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनकी एसआईटी की जांच होनी चाहिए। अच्छा जी, आप जिस तरह से आप ठेकेदारों के पक्ष में आप आए हैं, और क्या है मामला पूरा तरह से बताएं। मामला ये है कि भ्रष्टाचार भरा हुआ है। पीडब्ल्यूडी से यहाँ से लेकर लखनऊ तक ले
कोई बलिए का मामला थोड़े है। PWD में भ्रष्टाचार भरा हुआ है और ये भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। और ये जेई तो मानिए, जेई और ठेकेदार का संबंध तो चामन झोली का होता है, मगर जेई जो है बिना कमीशन के काम नहीं करते। किसी विभाग को ले लीजिए, जहाँ धरातल पर जाइए वहाँ कोई काम में कहाँ होता है। तो क्या वजह है कि जो झगड़ा हुआ, क्यों हुआ झगड़ा भ्रष्टाचार के हुआ, कमीशन खोरी है। कमीशन अधिक मांग रहे थे, कमीशन नहीं देने के कारण जो है झगड़ा हो गया। उनका कहना है कि हम कमीशन नहीं देंगे, उनका कहना है कि हम कमीशन नहीं देंगे, और उनका कहना है कि हम कमीशन लेंगे। तो कमीशन के लिए झगड़ा होता है। तो कमीशन के लेन देन में जात कहाँ से आ गई है? अब जात ये है कि कोई अगर मानिए अनुसूचित जात जनजात है तो दबाव बनाता है कि अगर हमको अगर कमीशन नहीं देंगे तो मैं आपके ऊपर FIR दर्ज करूंगा, अगर गुंडाई करेंगे तो। समस्या इस बात की है। राहुल सिंह के जिस तरह से नाम आ रहा है, जैसे राहुल सिंह जी, कौन राहुल और कौन घुरऊ, सब चोर हैं यहाँ जितने हैं। यही अधिकांश चोटे और बेईमान भ्रष्ट हैं, यहाँ से लेकर लखनऊ तक ले। PWD के बारे में मैं 80 से जानता हूँ कितना इस विभाग में भ्रष्टाचार है। सैकड़ों सड़कें जो है मस्टरोल और PI और TI पर जो है समाप्त हो गई। खाली जो अगर चेक कर लिया जाए तो करोड़ों के PWD के एक इंजीनियर के पास करोड़ों की संपत्ति है। लखनऊ में 50-50 एकड़ का फार्म हाउस है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? मुख्यमंत्री को जांच कराना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को पत्र भी भेजा है। एक NC है रिटायर्ड, जिनके पास हवाई जहाज तक ले है, वो आज के डेट में बड़े पोस्ट पर हैं। हवाई जहाज भी है, ठीक है। कार नहीं हवाई जहाज है NC के पास। इसके लिए पत्र आप लोग दिए? और सुनिए, कम से कम 50,000 रुपया प्रति जिले से जाता है NC ऑफिस को। 50,000 रुपया हर जिले से जाता है इनके नाश्ता पानी करने के लिए। यही नहीं, ये तो जाता ही जाता है। और एक हरीश तिवारी है जो हमारे प्रदेश का अध्यक्ष है, अभी चुनाव हुआ था MLC का, एक जेईओ से 20-20 हज़ार रुपया लिया, कई करोड़ रुपया इकट्ठा किया खाली MLC का चुनाव लड़ने के लिए। इस पर मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं करवाया हरीश तिवारी पर, जो आजकल फर्जी वो चला रहा है राज्य कर्मचारी संघ का जो है बोर्ड लगा के यूनियन। इसकी जांच क्यों नहीं कराती? मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, NC को जानकारी नहीं है, प्रमुख सचिव को भी जानकारी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।